अभी देख सकते हो मैं सुंदर सी जगह पे हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे पीछे एक मूर्ति है और आपको पता है वो मूर्ति किसकी है? द ग्रेट वॉरियर रानी लक्ष्मीबाई, जो झांसी की रानी थी। आपको पता है ये मतलब ऐसी फ्रीडम फाइटर थी, मतलब ये बहुत ओल्ड टाइम था जहाँ मतलब आपने बहुत फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन उससे ओल्ड की बात है क्योंकि तब रानी राजा का समय था। ठीक है, तो तब ये मतलब पहले तो इंडिया में तब उस टाइम में फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे, तो और अंग्रेज का भी इंग्लिश का थोड़ा था, मतलब कम था, अंग्रेज भी ज़्यादा मेंटेन नहीं हुई थी। तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि चलो इंडिया पे पहले थोड़े स्टेट्स पे कब्जा करते हैं, तो उन्होंने सबसे मशहूर स्टेट्स पे कब्जा किया, जैसे दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, और जब वो झांसी पे भी आए उसके बाद भी हरियाणा, पंजाब, गुजरात ऐसी चीज़ों पे झांसी पे जब आए तो झांसी तब रानी राजा होते थे तो उन्हें डिफीट कर दिया। तो जब तो अब आपको सबको पता है कि रानी लक्ष्मी के पति डेथ हो गई थी उनकी, तो वो जब पता चला कि वो तो अंग्रेज बोले कि हम झांसी पे कब्जा कर लेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम तो वैसे भी एक औरत हो। तो उससे बोला मैं भी देखती हूँ। फिर वहाँ युद्ध हुआ, लेकिन उनका एक लड़का हुआ था, मतलब बेबी था, तो उन्होंने अपने पीछे उसे बांधा और युद्ध किया घोड़े पे। उन्होंने सभी अंग्रेज, मतलब कम से कम अगर मैं बोलूँ शायद 200 अंग्रेज हो सकते हैं, तो 200 अंग्रेज या 100 अंग्रेज की सेना आई थी और उन्होंने सबको डिफीट किया। उनकी 2 सहेलियां भी थी, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो उनकी 2 सहेलियों के साथ अपनी सेना और रानी लक्ष्मीबाई मतलब युद्ध की थी। और आपको पता है जब इनकी विजय हुई रानी लक्ष्मीबाई की, तो अंग्रेज में सिर्फ अंग्रेज के सेनापति बचे थे, जो कि वैसे तो थोड़े वीक थे, मतलब ओल्ड क्यों भाई, तो वैसे वीक थे थोड़े, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ लोगों को कहा अपनी सेना में, जो कि घायल थी लेकिन थोड़ी सी जिंदा थी, बाकी सब मर गए थे, कि ये पहली ऐसी मर्द है जिन्होंने मतलब उन्होंने ऐसे कहा इस युद्ध के मैदान में, मैदान कहते थे, इस युद्ध के मैदान में कोई ऐसा मर्द था जिसने बहुत अच्छा युद्ध किया। तो वो पता है कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। एक नाम सोचोगे ये रानी है तो मर्द कहाँ से? वो बहुत पुराना टाइम था, नहीं तो वो कहते कि इतनी अच्छी वॉरियर या औरत, लेकिन इनकी वो चाहते ना तब भी औरत कह सकते थे, लेकिन इनके युद्ध का मतलब किसी मर्द से भी कंपेयर किया जाए ना, किसी मैन या मतलब आदमी से, तो ना मतलब उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लड़ेंगी। ये जब ऐसे गिर गई, और आपको पता है यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग, आपको पता है मतलब हर साल कम से कम 1 करोड़ लोग यहाँ इस महान मूर्ति को देखने आते हैं। इस महान मूर्ति को आप देख सकते हैं, ये देखिए, इस महान मूर्ति को देखने आते हैं, मतलब वाह। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ उनकी पूरी स्टोरी लिखी गई थी, ठीक है, ये देखिए पूरी स्टोरी। और यहाँ पे जिसने स्टोरी को लिखा है उससे ये लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बिन बूंदे ले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये सुमद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, जिसने पूरी स्टोरी लिखी है। मैं आपको वापस सुनाती हूँ। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तुम ही एक स्मारक होगी। स्मारक तो आप सब जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताती हूँ, मतलब एक ऐसी निशानी आप छोड़ जाते हो, मतलब एक ऐसे पत्थर टाइप, जैसे आपने अशोका के बारे में सुना है, उससे भी एक स्मारक बनाया, वैसा तू खुद ही स्मारक होगी, ठीक है, और खुद अटमिट निशानी थी, जो कि कभी इस लाइन का मतलब एक ऐसी निशानी जो कभी नहीं मिट सकती हर एक हिंदुस्तानी के मन से। सेकेंड लाइन, बूंदे ले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, मतलब ऐसे तो ढेर सारे राजा रानी आपसे पे पहले, जैसे शिवाजी या फिर अकबर या फिर अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, आपसे भी पुराने थे,
हमने इनकी भी स्टोरी सुनी थी, एकदम बुंदेले हर बोलों से, हर एक बोली से सुनी थी। लेकिन खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आप ऐसी रानी हो जिससे झांसी के साथ साथ भारत को भी एक सीख दी। ये समुद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, एक फीमेल ने, और इसे इस बात को बहुत अच्छे से दर्शाया। तो अब मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब करना। बाय।